उन्होंने ये बोला था कि मैं दूसरी दुकान पे लेके जा रहा हूँ। कोई गलियों में से लेके गए थे, ये नहीं पता। पत्थर की जो कोनी होती है ना, वो मारने लगे थे। क्या चाहती है, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैं चाहती हूँ उसको मारी तो वो तो मेरे सामने भी ना आए, लेकिन कोई ना कोई पीछा करता रहता है जिसके से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं उस्माना राजपूत। आज मुझे ये बात कहते हुए शर्म आ रही है कि हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, हमारी बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। ये किस तरह का इस्लामी जमहूरी मुल्क है? मेरे साथ ये 10 साल की बच्ची मौजूद है जिसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उनकी अम्मी मेरे साथ मौजूद है, मैं बाकी बात उन्हीं से ही करूँगी। अच्छा जी आंटी जी, आप मुझे बताइएगा ये पूरा वाक़या किस तरह का हुआ? ये वाक़या ऐसा हुआ कि मैंने शाद कॉलोनी से अपना घर शिफ्ट करी थी, तो जनरल हॉस्पिटल की बैक पे मैंने घर लिया था। तो कोई भी सुजुकी वाले अंकल के अलावा कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं था कि सामान थोड़ा सा उठा के रख दें। ज़ाहिर बात है हम लोगों ने बांधा हुआ था तो वो हैवी लग रहा था। तो ये गुज़र रहा था तो मैंने इसको कहा बेटा थोड़ा सा आप सामान जो है उठा के सुजुकी में रखवा दो। वो पैदल ही था? वो पैदल ही था? जी वो पैदल ही जा रहा था। तो मैंने कहा कि सुजुकी वाले अंकल को बोला कि अंकल ये आपसे थोड़ा बहुत करवा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मेरा बेटा। उन्होंने मेरे साथ जो है अपना कोऑपरेट करते हुए वो बच्चा क्या कि अंदर आया है, सामान मेरा शिफ्ट किया है, सुजुकी में रखा है। मैंने जहाँ जनरल हॉस्पिटल में घर लिया था बैग पे उधर तक उससे पहुँचाया है, पूरा ओवो किया है, उतारा भी है, घर के अंदर आया है। मैंने चाय पानी जैसे पूछते हैं घर में जब भी कोई आता है तो फिर भी मैंने कहा आप पियोगी नहीं? कहता नहीं आंटी मैं चलता हूँ। आपने उससे कभी पूछा नहीं कि आपका एरिया कौन से, आप क्या करते हो? नहीं, इससे मुझे इतना एरिया पता था कि वो निशात में रहता है जी। और अपना मैंने कभी उससे पूछा नहीं क्योंकि ज़ाहिर बात है माइंड में कोई ऐसी गंदी बात थी नहीं, कोई बात आई ही नहीं। आपको उसकी कभी कोई हरकत मशकूक नहीं लगी कि वो ऐसे बच्ची की तरफ देख रहा है या इस तरह की कोई हरकतें कर रहा है या बार बार आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। ये एकदम अचानक से हुआ और मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने उस लड़के को पहचानने में गलती किस तरह की, क्योंकि उसकी हरकतों में कोई ऐसी हरकत नहीं देखती थी मैं कि मेरी बेटियों को देख रहा है बैठ के या मेरे बच्चों को देख रहा है। मैंने उसकी ये चीज़ नोट नहीं की, लेकिन उस शाम को जिस दिन ये आया है और उसने कहा चलो मैं आपको चीज़ लेके देता हूँ, तो मैं उस पर टेंस में परेशान थी और किचन में काम कर रही थी। तो मैंने कहा हाँ मेरा बच्चा आप जाके ले आओ, ठीक है। ये इसको लेके पैदल जाने के बजाय, क्योंकि शॉप सामने थी, लेकिन ये उसको मोटर बाइक पे ले गया। जनरल की बैक साइड पे जहाँ पर वाक़या था वहाँ तक तो मेरा बच्चा नहीं लेके जा सका, लेकिन आधा रास्ता तय कर लिया। लेकिन उधर बहुत छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई थी कि जब दिन के वक्त उधर कुछ नहीं है तो रात को आप सोचें कि उस साइड पे क्या होगा। अच्छा, रात का टाइम था? रात का टाइम था। क्या टाइम था रात? ये 8 और 9 बजे के दरमियान में ये केस हुआ है जी। मेरी बेटी ने मुझे बताया जब दिन के टाइम मैं देख रही हूँ कुछ नहीं है, ठीक है। इन्होंने फिर अब फ़ौरन से पहले कहते हैं जी चीफ जस्टिस के हम उस वक्त पकड़ेंगे जब चीफ जस्टिस केस आए। मैंने कहा ये पकड़ें फाइल, उसी वक्त उनके हाथ पे पकड़ाइए, साइन हुए हुए थे जी से। अच्छा, पुलिस के पास गई थी, उसके बाद उन्होंने आसानी से आपका केस वगैरह कर लिया था? दर्ज नहीं किया था। मुझे ये है कि मैं अपनी बेटी को उसी रात जो है
रात की मॉर्निंग की सुबह जो है उसको लेके गई हूँ हॉस्पिटल। मैंने कहा प्लीज़, मैंने रुकवाया है उधर और मैंने कहा कि प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे से। जो है मैं एडमिन ऑफिस गई हूँ, वो तो कहते पुलिस केस। मैंने कहा प्लीज़ मेरी बेटी के एविडेंस ख़त्म होने से पहले मैं चाहती हूँ। उन्होंने वो नहीं कर रहे थे, इसका डीएनए नहीं कर रहे थे। हाँ जी, तो अपना मैंने कहा इससे पहले कि मेरी बेटी के एविडेंस ख़त्म हो, मुझे अंडरस्टैंड और समझने की कोशिश की जाए ताकि मैं अपनी बच्ची के मुजरिम को पकड़ा सकूं। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब आपके पास ड्रेस नहीं था तो वो पकड़ा कैसे गया? पकड़ा ऐसे किया कि मेरी बड़ी बेटी को उससे कॉल किया है और अब खाना खाने के लिए कि तुम दोनों तैयार हो जाओ, शाम को मैं आ रहा हूँ, तो तुम रेडी रहो, तो खाने पे चलते हैं शाम को। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग रेडी हो जाओ, इसको बहाने से बोलो कि आए, ये आएगा ज़रूर। और वही बात हुई, हम लोग का जो प्लान था वो कामयाब हुआ। कामयाब होने के बाद जो है आया है घर पे, परेशान फिर रहा था घर में कि इनको क्या है, इन्होंने के ऐसा कुछ जो अपनी करवाया है कि मैं अब इसकी बेटी के साथ ये करके आई हूँ। कहने को सख्त इतनी मैं उसको मैंने कहा भी बातों बातों में तुझे काबू करूँगी, एक दफ़े काबू करूँगी, कोई ऐसी बात नहीं, उसको समझ नहीं आई। बेटा आप मुझे बताओ, जब वो आपको लेके बाहर लेके जा रहा था तो आपको उसके ऊपर शक नहीं हुआ नहीं कि वो मुझे कहीं लेके जाएगा? नहीं। जब आपको वो घर वापस लेके नहीं आ रहा था, कहीं और लेके जा रहा था, आपने शोर नहीं किया था? आपको नहीं पता था? उन्होंने ये बोला था कि मैं दूसरी दुकान पे लेके जा रहा हूँ। तो फिर मेरे जानने वाले हैं। फिर कहाँ लेके गए थे? कोई गलियों में से लेके गए थे, ये नहीं पता। तो आपने शोर नहीं डाला कि अंकल इधर कोई है भी नहीं? जी, कोई भी नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं था जी। तो आप शोर करते ना बेटा कि यहाँ पे कोई भी नहीं, आप मुझे कहाँ लेके? एक गांव जैसे आगे, जैसे कि गांव आता है ना, एक उस साइड टाइप बना था और एक आगे डॉगी थे, तो आगे से मुझे डॉगी से डर लगता है, इसलिए मैं आगे नहीं गई। तो आपने शोर नहीं किया कि मुझे वापस जाना? अच्छा, वो इस हादसे के बाद आपको वापस छोड़ के गए थे घर? जी, नीचे छोड़ के चले गए थे वापस। नीचे छोड़ के चले गए थे? जी। तो रास्ते में आपने शोर नहीं डाला? उन्होंने मुझे ये डराया था, पत्थर की जो कोनी होती है ना, वो मारने लगे थे। फिर बच गए, उन्होंने मुझे नहीं मारा। तो वहाँ पे कोई नहीं था, आपने शोर नहीं किया वहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं था। अच्छा, मेरी आपके आई थिंक भाई से बात हुई, वो कह रहे थे कि हमें ना जान का ख़तरा, वो जान की धमकियाँ दे रहे हैं, तो क्या आपको अभी कॉल्स आती हैं उनकी इस तरह के? कॉल्स नहीं आ रही है, लेकिन कोई ना कोई पीछा करता रहता है, जिसके से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। यही घर बदलने का बार बार पर्पस है और इसमें मुझ बेचारी को और मेरी बेटियों को दिन रात अपना आप मारना पड़ता है। ये दोनों बच्चे स्टडी वगैरह करती हैं या घर पे ही रहती हैं? घर पे रहती है मेरी बेटियाँ। डेट कब है अब अदालत की जब आपने जाना है? 24 को 9 AM पे जाना है, 9 बजे। आप क्या चाहती है, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैं चाहती हूँ मैं उसको मारी दूँ, वो तो मेरे सामने भी ना आए। इस माँ ने बहुत तकलीफ उठाई है, ऊपर से बेटियाँ साथ हैं, बेटियों को साथ है, हस्बैंड को तो साथ देना चाहिए ना, उससे भी साथ नहीं दिया। आपके ससुराल में से कोई नहीं है जो आपसे रब्ता करे? आपके देवर, आपकी सास, आपकी नंद, कोई आपसे रब्ता नहीं करता? बल्कि उन्होंने एडवाइस की कि दूसरी शादी कर ले। लेकिन मैंने सुना है आपकी शादी तो रिलेटिव में हुई थी ना, तो रिलेटिव तो ऐसा नहीं करते ना? नहीं करते, लेकिन मेरी सखी फूफी ने किया, मेरे कज़न से शादी हुई थी, मेरी सखी फूफी ने किया इस तरह, मेरी नंद ने किया।
मिलके किए सबने। उन्होंने भी कभी आपसे नहीं पूछा, आपकी सास ने, आपकी नंदों ने, आपके देवर ने? नहीं, ऐसा साल कभी किसी को मत दे और कोशिश करें कि फुप्पियों में तो अपनी बेटियां दे ही ना तो बेहतर है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।